डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड-19 वैक्सीनेशन और कोरोना रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने ली वीसी। एलआईसी के निजीकरण के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मेट्रो ने किया सीईओ का घेराव, कहा जिला परिषद के सीईओ अपना रहे अंग्रेजी की नीति। कम्युनिटी सट्टे का कारोबार करने वालों के झांसे में आकर गवाए करोड़ों रुपए, 7 जने नामजद। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीनेशन और कोरोना रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अधिकारियों की वीसी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोविड-19 की पालना करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर प्रेरित किया जाए। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन के पालना और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की वीसी ली। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित वीसी में कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि फिर से आ गया है। लिहाजा अब सतर्कता बढ़ाने की सख्त जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिले की सभी तहसीलों में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बॉर्डर इलाके वाली तहसीलों के एसडीएम बॉर्डर इलाके में पुलिस के जरिए नाके लगवाना सुनिश्चित करें। जहां पंजाब और हरियाणा में आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश करने थे। साथ ही जिले में आने वाले लोगों की डिटेल रजिस्टर में मेंटेन करें और इनकी डेली रिपोर्ट भिजवाएं। स्कूलों में और स्कूल बसों में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए। जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि ब्लॉक मुख्यालयों पर एसडीएम और विकास अधिकारी सभी पार्षदों और सरपंचों के साथ बैठक आयोजित कर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पंचायती राज, पुलिस और राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कम लगवाई गई है। पंचायती राज कार्मिकों ने तो महज 31%, पुलिस में 48% और राजस्व कार्मिकों में 55% ने ही वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाई है। कलेक्टर ने पंचायती राज, पुलिस और राजस्व कार्मिकों से दूसरी डोज 100% लगवाने के निर्देश दिए। वीसी में सीईओ जिला परिषद ने पंचायती राज विभाग के कार्मिकों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 100% लगवाने के लिए निर्देशित किया और कहा कि ग्रामीण स्तर पर समितियां जो पहले गठित की गई थी, उन्हें फिर से गठित कर उनकी नियमित बैठक ली जाए, ताकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से करवाया जा सके। बैठक के दौरान विवाह, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहले की तरह चालान काटना शुरू करने, गश्ती दल ये निश्चित करें कि होटल, ढाबे इत्यादि पर रुकने वाले लोगों की पूरी जानकारी रजिस्टर में मेंटेन हो, ताकि कोरोना की चैन को बनने से रोका जा सके। आज हमने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ वीसी रखी थी, जिसमें उपखंड अधिकारी, ब्लॉक बीसीएमओ, हमारे विकास अधिकारी, बीईओ, सभी लोगों को शामिल करते, पुलिस के अधिकारी, नगरपालिका ईओ, सबको शामिल करते हुए कोरोना की रोकथाम और कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए और इसके साथ ही कोरोना टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमने ये वीसी रखी थी और 11 से 1 बजे तक व्यापक विचार विमर्श करके और उनको ये निर्देश दिए गए कि कोरोना को किसी भी स्थिति में फैलने नहीं दिया जाए। इसके साथ ही टीकाकरण जो चल रहा है ज़िले के अंदर, उसमें भी आशातीत प्रगति लाई जाए। अभी तक हमारी प्रगति जो है वो अच्छी नहीं है। एलआईसी के निजीकरण के विरोध में एलआईसी की सभी संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से 1 दिवसीय हड़ताल रखी गई। कर्मचारियों की पीड़ है कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। नेशनल फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन, AIPA, क्लास 1 एसोसिएशन, हमारी मांगे पूरी करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण। LIC के सभी संगठनों की ओर से क्लास 1 संगठन, फील्ड फोर्स संगठन और पेंशनर एसोसिएशन और हमारे NZDA संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है की तरफ से जो है जॉइंट रूप से हड़ताल को बुलाया गया है। क्यों हड़ताल? इसलिए काफ़ी समय से मांगे कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, सभी सांसदों को हमने ज्ञापन सौंपा है, उसके अलावा प्रदर्शन किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी कभी कोई नहीं सुनी है। एक तो LIC को IPO ला रहे हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल संस्थान है, उसका भी IPO लाना बहुत ही गलत है। अगर संस्थान घाटे में होता है तब आप समझ में आती हैं।
LIC तो समय समय पर शेयर मार्केट में जब भी क्राइसिस है तो LIC ने ही सरकार को उससे बाहर निकाला है। और सरकार के जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी अपने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो वाटर से संबंधित हो, सब में LIC का ही पैसा लग रहा हुआ है। मतलब जहाँ कहीं भी जनता के हित की बात आती है वहाँ पे LIC ने अपना पैसा लगा रखा है। फिर भी इसको अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती, बाद में ये जनता के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। आज तो चलो LIC सरकारी स्वरूप में है तो आपने जब चाहा इसको लगा दिया, प्राइवेट वाले ऐसा नहीं देने वाले हैं। नहीं तो अगर है तो किसी प्राइवेट से कह दो कि भाई जनता के हित में पैसे लगा के बता दे और वापस मांगे नहीं। इसलिए हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। दूसरा कारण, आज कर्मचारी पिछले 3 सालों से बढ़ती हुई महंगाई के दौर में भी अपने वेतन को कम वेतन में काम कर रहा है। 2017 से जो हमारा पे कमीशन ड्यू है उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है, ना उसको लागू किया जा रहा है। तो उसकी भी सुनवाई सरकार को करनी होगी। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कर्मचारी खुलकर काम नहीं कर सकेगा, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ भी होती है। और तीसरी चीज़, हर संस्थान को प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, साथ में जैसे बैंक हुई और अदर जो सेक्टर है जैसे जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर है उन सब का निजीकरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो किसानों की डिमांड्स है उनके बारे में भी कोई निश्चित निर्णय नहीं हो रहा है। इन सब के बारे में हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन सब संस्थाओं की अच्छे से सुने और उनके ऊपर एक उचित निर्णय लेवे। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध और जन विरोधी नीतियों के चलते 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किसान संघ मोर्चा की ओर से किया गया है। इससे पहले 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाएगा। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र पर माकपा नेता अमराराम पहुंचे और उन्होंने किसान विरोधी कानूनों को लेकर जानकारी दी। अभी आज 2 किसान महापंचायतें हुई हैं, संगरिया और गंगानगर, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक हुई है। और आगे किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 3.5 महीने से चल रहा है, आने वाली 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस है। उस दिन पूरे देश में तमाम मोर्चों पे नौजवान ही उन मोर्चों को संभालेंगे, वही संचालनकर्ता होंगे, वही वक्ता होंगे और पूरे देश में इस शहादत को मनाएंगे। क्योंकि जिस देश की आज़ादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी का फंदा चूमा था, आज उस आज़ादी को भारतीय जनता पार्टी वापस गुलामी की ओर धकेलने का काम कर रही है। जितने सार्वजनिक उपक्रम थे, सड़क हो, शिक्षा हो, रेल हो, बैंक, बीमा, हवाई अड्डा, खनिज, सब कुछ देसी और विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही है। तमाम श्रमिकों के कानून समाप्त करने का काम किया है और किसान और आम उपभोक्ता के खिलाफ 3 कृषि काले कानून लेके आए हैं। और इन सब के खिलाफ आप देख रहे हैं कि 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने 2 दिन की आम हड़ताल की है। अभी रेल उसकी तैयारी कर रही है, बीमा हड़ताल पे जारी है। तो तमाम आने वाली 26 तारीख को पूरे देश में किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी और कर्मचारी ने भारत बंद का आह्वान किया है। जो देश की सरकार तरह तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करके बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी माओवादी, कभी अकेले पंजाब का है, पंजाब और हरियाणा का है। अभी 26 तारीख को पूरे देश का आम जनता के खिलाफ इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए, गरीब आम आदमी की रोटी को ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए जो कानून लेके आए, इसके खिलाफ पूरा भारत बंद होगा। सड़क जाम होगी, रेल होगी, बाज़ार बंद होंगे और तमाम जनता जो 4 महीने हो रहे हैं 26 मार्च को, 4 महीने के बाद में भी देश की सरकार किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पूरे भारत बंद का आह्वान किया है और मैं समझता हूँ वो ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले की समस्त मैट यूनियन ने गुरुवार को जिला परिषद के सीईओ का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि सीईओ रात को कानून बनाते हैं और अगले दिन मैटों पर थूक देते हैं। सीईओ अंग्रेजी की नीति अपनाना चाहते हैं, इस नीति को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे मेट बहन और भाइयों से जो काफी टाइम से वो बहुत पीछे बैठे थे, इस बार वो भी संगठन में साथ आए। असल में क्या है, ये प्रशासन जो है ये अपने को किस तरीके से देखे, कोर्ट की खास, मेटों को कोर्ट की खास,
उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बार उनसे मंत्रणा होती है तो उनके विचार जान के पता लगता है किस तरीके से ये अपने को हैंडल करते हैं। ये बोलते हैं कि आप तो डेपुटेशन पे, भाई हमने कौन सा बॉन्ड साइन किया है, कौन सा बॉन्ड हमसे साइन करवाया आपने, जिसमें हमारी भी कोई शर्तें तो होगी ना, नहीं है। असल में क्या है, हमें इधर ये गुणा क्यों रहे हैं, कभी 50%, कभी 100% मिला, ये कोई तरीका नहीं है इनका। ये हमें क्यों घुमा रहे हैं, इनकी भी एक वजह है। ये 13,000 करोड़ रुपए जो कि पंचायती राज मंत्रालय का पूरा बजट मनरेगा खाता है, ये उसको घुमा रहे हैं अपने नाते। और हमें इनसे ये पूछना है कि 13,000 करोड़ रुपए कहाँ है, हमें तो उसका हिसाब दे दो भाई, काफी हम चले जाएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। सामग्री मद में फावड़ा कस्सी, ये छोटे छोटे पॉइंट से हैं, इसे आप देखोगे बहुत बड़ी चीज बनती है। 5,000 से ज्यादा इन्होंने कभी भी आज तक किसी साल में नहीं लगाए हैं। बेटों की मांगे पूरी करो, बेटों की बात को सुनना पड़ेगा। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, सीएम मुर्दाबाद। 5 सूत्री मांगों को लेकर के मानगढ़ जिले के समस्त मेटों द्वारा श्रीमान सीओ साहब का घेराव किया गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेटों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मेटों का शोषण किया जा रहा है। श्रीमान सीओ साहब रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं और सुबह मेटों पर थोप देते हैं। ऐसा तानाशाही रवैया अपना रखा है। इन्होंने अंग्रेजों की नीति को अपनाया, फूट डालो राज करो की नीति को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष मेटों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। परंतु हम सब लोग इनकी इस नीति को कामयाब नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अगर आज हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लाखों की संख्या में जो मेट है वो सड़कों पर आ जाएंगे, और उनके साथ लाखों की संख्या में अगर मेट सड़कों पर आएंगे तो उनके साथ मजदूर कितने आएंगे, इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए सीओ साहब को। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान सीओ साहब हमारी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा आपकी इस अंग्रेजों की नीति वाली है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा एक बार पुनः मानगढ़ जिले के मेट साथियों की ओर से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे वो जायज है। हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है, इसको जल्द से जल्द माना जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। समता आंदोलन के जयपुर जिलाध्यक्ष योगेश्वर नारायण शर्मा गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बैठक कर चर्चा की। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से योगेश्वर नारायण शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विजय कौशिक ने बताया कि बैठक में 14 मई को परशुराम जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ब्राह्मण समाज पर प्रकाश डाला गया, साथ ही परशुराम जयंती पर यात्रा निकाले ताकि समाज में संगठन की भावना बनी रहे। ऐसे भगवान परशुराम जिन्होंने अपना धनुष देकर सनातन धर्म को श्री राम को सौंपा, क्या हम आप हो सकते हैं क्या? वो हमारे किस काम के भाई, वो हमारे पूजनीय है, हमको आराधना करेंगे क्योंकि वो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा है, और सिद्ध करते रहो। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कुछ भी कह देते हैं कि साहब देखो, क्योंकि आपका संविधान है, 300 लोगों ने मिलकर लिखा, आप उसी से तो उस संवैधानिकता के अनुसार हम देखें कि अब क्या तरीका है, तो हमने इसका प्रयोग किया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। हमने इसका प्रयोग किया। चाणक्य ज्ञान समिति बनाने से पहले हम अशोक शेखर जी से मिले। आज की परिस्थिति में हम जो महसूस करते हैं कि जो समाज का प्रज्ञा तत्व है उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, और ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रज्ञा तत्व अपने लिए, राष्ट्र के लिए कम से कम संरक्षित हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम हनुमानगढ़ आए थे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई लोग इस बात को विचार करें, कम से कम ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए लोग महसूस करें कि सोच को संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज हमने यहाँ मीटिंग की थी और बताया मित्रों को कि भाई संतुलन बहुत ज़रूरी है, वैचारिक संतुलन। जिस तरह का एक ये समझिए कि बहुत ही ऋणात्मक माहौल बन गया है, सोच के आधार पर लोग इतना शाउट करते हैं किसी बात को कहने के लिए, जबकि उनके पास तथ्य तो होते नहीं हैं। हनुमानगढ़ में प्रवास पर जयपुर से पधारे आदरणीय योगेश्वर जी शर्मा अब समता आंदोलन के जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं और चाणक्य गण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। ब्राह्मणत्व पर
प्रकाश डालने के लिए एक दिन के प्रवास के लिए हनुमानगढ़ में आए हैं। आज हनुमानगढ़ के विप्र बंधुओं की बैठक मेरे निवास स्थान पर यहाँ रखी गई और आपस में विचार साझा किए और 14 मई को परशुराम जयंती पर सभी एकजुट होकर सभी ब्राह्मण वो यात्रा निकालें ताकि ब्राह्मणों के अंदर संगठन की भावना उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से आप पधारें। झंडावाली से 19 और 20 LLW की ओर जाने वाली सड़क बनाने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को PWD के SC गुरनाम सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में इस रोड पर बरसाती पानी की निकासी सही नहीं होने से व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में SC ने कहा कि वाकई में यह समस्या गंभीर है। हालांकि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया है, मगर अभी तक इसके लिए स्वीकृति नहीं आई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 19 तक रोड का निर्माण चालू करो चालू करो चालू करो। 19 तक रोड का निर्माण चालू करो चालू करो चालू करो। हम PWD विभाग में ज्ञापन देने आए इसलिए आए हैं कि हमारे गांव झंडावाली में से जो रोड लिंक रोड निकलता है 19 LLW 20 LLW हिरनावाड़ी को, वो 10-12 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है। उसमें बुरी हालात है, पैदल आदमी नहीं निकल सकता है। इसलिए हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है, इसको जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू किया जाए, बनाया जाए। झंडावाली से आए हैं, ये सड़क के बारे हैं, सड़क बनाने वास्ते। सड़क तो असं बहुत परेशान है, पैदल भी नहीं आदमी टप सकता, आगे हॉस्पिटल भी है सरकारी, तो हम बहुत परेशान हैं। बच्चे तिलस जाते बाहर रोला पै जाता है, रोटियां खाते पे बच्चे रोटियां रह जाती तो बच्चे डिग पैंदे ने। सड़क तो बहुत बुरा हाल है। दस तो पानी तो भी बहुत कंट्रोल रखे, घर का पानी बाहर नहीं डोलते, पर तां में परेशान बहुत ज़्यादा हैं। सब जल्दी कहते बन जाएगी सड़क, उनका कहते नहीं बनेगी तो ही जानांगे। ये हमारे एक सड़क है झंडावाड़ी से 19-20 LLW की, जिसमें झंडावाड़ी गांव का जो भाग है पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त रहती है और उसमें घरों का पानी आता रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में बाधित होता है। इसका हमने विकास पथ के अंदर जो निर्धारित कमेटी है जिला कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय की और अध्यक्षता में PWD के बनाई गई है, उसकी मार्फत इसका प्रपोजल विकास पथ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को भिजवाया है। अभी तक स्वीकृति अपेक्षित है। नगर परिषद की ओर से कोरोना महामारी की सुरक्षा को लेकर चिल्ड्रन स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को मास्क वितरित किए गए, वहीं बच्चों को इस महामारी के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बार-बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर करने की सलाह दी गई। हालांकि स्कूल में पहले से ही कोरोना गाइडलाइन की पालना बच्चों द्वारा की जा रही है। नगर परिषद की ओर से आज राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना जन जागृति अभियान के अंतर्गत आज टाउन क्षेत्र में नेहरू मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों के बीच कोरोना जन जागृति अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों को नगर परिषद की ओर से निःशुल्क मास्क वितरित किए गए तथा उन्हें प्रिंसिपल साहिबा के द्वारा कोरोना शपथ दिलवाई गई। जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि कोरोना वापस जो रिटर्न हो रहा है, पुनः खतरा यथावत बना हुआ है, उसी के संदर्भ में पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, ज़िले में, अपने यहाँ भी लगातार नगर परिषद कार्यक्रम करवा रही है और आगे भी विभिन्न स्कूलों में, धार्मिक स्थलों पर, चौराहों पर इस तरह के आयोजन कर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग जागरूक रहें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें। उसी संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया था और लगातार इस तरह के कार्यक्रम यथावत रखेंगे। स्कूल के अंदर हमने 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्कूल में रेगुलर बुलाया जा रहा है। उसके अंदर बच्चों को मास्क, सैनिटाइज़र और बार-बार हाथ धोने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। बच्चे अपना लंच बॉक्स, वाटर बोतल अपने साथ में ला रहे हैं
ताकि बच्चे डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा है ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। जंक्शन पुलिस ने कमोडिटी कारोबार करने वालों के झांसे में आकर करोड़ों रुपए गंवाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत गुरुवार को परिवादी व उसके पति को थाने बुलाया गया। थाना प्रभारी नरेश गैरा व जांच अधिकारी ने दंपति से तफ्तीश की। बताया जा रहा है कि इस कारोबार में करोड़ों रुपए गंवाने वाले युवक प्रशांत भाटिया कमोडिटी कारोबार करने वालों की ओर से ब्लैकमेल करने से परेशान होकर जयपुर चला गया था। वो बुधवार रात्रि को ही वापस हनुमानगढ़ पहुंचा है। गुरुवार सुबह प्रशांत भारतीय ने अपनी पत्नी दीपिका भारती के साथ जंक्शन थाना में पहुंच पुलिस को इस मामले से जुड़ी जानकारी दी। जांच अधिकारी एसआई रामेश्वर लाल सिमर के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच प्रक्रिया के तहत ही परिवादी व उसके पति से थाना में तफ्तीश की गई। गौरतलब है कि 12 मार्च को दीपिका भारतीय ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि राकेश पुत्र भंवर सिंह ठाकुर निवासी भादरा, राहुल पुत्र विजय निवासी भादरा, सोनू उर्फ सुनील काकड़िया पुत्र मोहनलाल निवासी गोल्डन सिटी जंक्शन, अजय जैन निवासी बाबा श्याम सिंह कॉलोनी जंक्शन, तरुण बंसल पुत्र राम स्वरूप जलान निवासी हाउसिंग बोर्ड जंक्शन, मनोज अग्रवाल निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली और बबलू अग्रवाल निवासी जयपुर उसके पति प्रशांत भारतीय के जानने वाले हैं। ये सभी कमोडिटी सट्टे का व्यापार करते हैं। इन सभी ने उसके पति प्रशांत भारतीय को झांसे में लेकर सट्टे के व्यापार में लगा दिया। प्रशांत ने सट्टे के चक्कर में करोड़ों रुपए इन सभी को दे दिए। इन सभी के बहकावे में आकर अब जब उसका पति इन सबके चंगुल से निकलना चाहता है तो ये सभी मिलकर उसके पति को धमकियां देते हैं। ऐसे में प्रशांत भारतीय और उसकी पत्नी मानसिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने थाना पहुंच पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की मांग की है। इन लोगों ने मेरे पति को झांसे में लेके सारा कुछ गंवा बैठे सट्टे में। इन्होंने जैसे तरुण बंसल इन्होंने मेरा सारा गोल्ड भी दिया है इस सिलसिले में। और हम आज हमारी ये कंडीशन और हमारे सारे कागज सब सड़क पे आ गए हैं। हाँ जी, आज से 1.5 साल पहले मुझे ये बात का पता लगा घर पे, जैसे इन्होंने सट्टे में सब कुछ गवा दिया। उसके बावजूद भी ये लोग इतने परेशान कर रहे हैं, इनकी इतनी ब्लैक कॉल्स आ रही हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं कि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे हमें इनको गाली गलौज कर रहे हैं, दुकानों पे आके इनका बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पैसा हमें निकलवाना था, ये तक की धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों को उठाने की धमकी दी जा रही है। और उनके साथ साथ भी इन्होंने ये मानसिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने आत्महत्या करने तक का डिसीज़न ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि इन सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा कानून होनी चाहिए। और आज मेरा घर तो बर्बाद हो गया, आगे आने वाली किसी का घर बर्बाद ना हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और मेरा लूटा हुआ जो धन, इन्होंने जैसे मेरे गहने वगैरह सब कुछ लुटा लिया, हमारे प्रॉपर्टी कागज लेके इनके पास है, वो सब वापस लुटाया जाए, वापस लूटा हुआ धन वापस आए और इनके खिलाफ का सख्त से सख्त आयकर विभाग के तक इनकी जांच हो। और मैं अब चाहता हूँ कि ऐसे प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को मेरे को तो छुटकारा मिले ही मिले, और भी बाज़ार में कोई बच्चे इस प्रकार के मेरी तरह गलत आदत में पड़े हुए उनको छुटकारा मिले, प्लस ऐसे कार्य बंद हुए हैं, ये मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूँ और उचित कार्रवाई की। जो भी आदमी दबाव दे रहे हैं उनसे यही चाहूँगा कि वो मेरी स्थिति को देखते हुए कि मैं बैंकिंग लोन में जी रहा हूँ, मैंने बैंकों के लोन उठा के इनको भुगतान किए, कृपया मेरी स्थिति को देखते हुए मुझ पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। टाउन थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एकाएक लूट व छीना झपटी की वारदातों में इजाफा हो गया है। 3 दिन पहले ही बस स्टैंड स्थित मणमपुरम गोल्ड लोन शाखा में 2 अज्ञात जनों की ओर से पिस्तौल दिखा नकदी और सोना लूट की वारदात हुई थी। गुरुवार को इस घटनास्थल के नजदीक स्थित शीलापीर माता मंदिर में धूप लगाने आई महिलाओं की चैन व पर्स पार हो गए। लोगों ने मौके से भाग रही 2 महिलाओं को पकड़ लिया, जबकि 2 महिलाएं भागने में कामयाब रही। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों महिलाओं को अपने साथ थाना ले गई। यहाँ पर हम शीला धोने आए थे,
हमारी मम्मी आई थी देश नोक से, हम लेके आए थे, टैक्सी में आए थे, तो हमने यहाँ पर है ना धोया सिला, तो यहाँ पानी डाला, तब भी हमारे ऊपर 4 जने पड़ी थी, तब हमने हटा दी उस टाइम। फिर मैंने कहा फिर भी आगे बढ़े, मैंने कहा रुक जाओ, अगर बुढ़ा गुजर है आप तो बाद में। फिर वहाँ धोने लगे सिला, तो वहीं आके 4 जने में हमारी मम्मी के ऊपर पड़ गई। उसके बाद में उसकी चैन नहीं थी मेरी मम्मी के, मेरी मम्मी ने प्रसाद चढ़ाया, क्या मेरी चैन नहीं है, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी, तू देख के हाँ ले गया। मेरे को पता है वो औरतें 4 थी, वो मेरे को पता है आंखों से, तो वो लेके गई। उन टाइम ही मैंने मेरे बहू को भगाया, इधर से मैं भागी, फिर मैं हम दोनों पकड़ के लेके आई। फिर उन्होंने कहा मैं हमने नहीं लिया, मैं नहीं लिया तो पुलिस अपना आपकी रिपोर्ट ले लेगी और आप डरा दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हम दर्शन करने आए हैं, हमारे को चाहिए कि सब सुखी रहे बस। चैन तो अब हमारे को पता नहीं था, वो तो भैया को पता है, वहाँ से मम्मी के डाल के यहाँ भेजा था कि भाई पियर जाके आना गंगानगर। हमने रोक लिया कि भाई मेरे पास ले जा, मैं बेटी हूँ उनकी। हैं अभी 4 जने थे, वो 2 जने पकड़ी गए, 2 जने भाग गए हैं, 2 जने नहीं पकड़ी गई है हमारे से। अरे उस टाइम ही उन्होंने हाथ से चेन नीचे नाकी है, किसी ने और ने चक्की है, अरे बटुआ भी नाखा है उस। हमारा पर्स था, हम मंदिर में मत्था टेकने लगे, 20 रुपये गिर गए, मेरे पास रुमाल था, मेरे को पता नहीं लगा, उसने खींच लिया वो 20 रुपये। मैंने कहा मैं मंदिर में चढ़ाने हैं, वो कहती मैं कैसे लुका रही हूँ, हम 2 जने हैं, 1000 रुपये है। शक्का है 4 जनानियाँ ही हैं, इन्हें चैन बात है, साढ़ा पहले पर्स घुमाए। कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोरोना जागरूकता पोस्टर विमोचन वार्ड 31 और 32 के पार्षदों की ओर से किया गया। इस दौरान वार्ड में लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के साथ साथ जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए। कोरोना वैक्सीनेशन का काम जिले भर में किया जा रहा है, वहीं कोरोना के एक्टिव केसेस भी फिर से सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है जन जागरूकता। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए वार्ड 31 व 32 की पार्षद प्रमीला सोनी, मंजू ढाका, सुनील ढाका, स्वच्छता निरीक्षक दयाराम और वार्डवासियों ने मिलकर पोस्टर का विमोचन किया और वार्ड में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोरोना पोस्टर का सरकार द्वारा विमोचन किया गया था। उसका डोर टू डोर चिपकाया जा रहा है। हर घर के अंदर सबको कोरोना के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और कोरोना बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है तो उसके उपाय बताए जा रहे हैं। इसमें हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद ये प्रमीला जी सोनी, मंजू जी ढाका, ओम जी सोनी, हमारे जो सहायक निरीक्षक है दयाराम जी और प्रेमलता जी, इन सब के द्वारा वार्ड के अंदर जागरूकता रैली निकाली जा रही है और पोस्टर का भी सबको बताया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में और आज हमारे वार्ड में भी डोर टू डोर जाकर के पोस्टर जो चिपकाए जा रहे हैं वह लोगों को कोरोना के बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं और लोगों को ये भी समझाया जा रहा है भी जो कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है वो 60 साल के ऊपर से एज के हैं तो वो जाकर के कोरोना वैक्सीन लगवाएं। तो इसलिए हमें डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।